राम, कभी अयोध्या याद आती थी? जी। छोटे भाई, माताएं तो अवश्य याद आती होंगी। तात, सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि न रह जाए, उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी कम आयु में तुमने जो आदर्श, जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं, आप ही के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करने की क्षमता पाई है मैंने। आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कीर्ति पताका स्थापित की है। वो जो कुछ किया है, एक राजा ने अपनी कीर्ति की आकांक्षा, अपना प्रभाव, अपनी सत्ता का दबदबा जमाए रखने के लिए किया है। किंतु तुमने जो कुछ किया है, पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा, प्रजापालन, ऋषियों, मुनिजनों, तपस्वियों की सुरक्षा के लिए किया है। इसी में तुम्हारी महानता है। तुम जैसे आदर्श पुत्र को पाकर न केवल तुम्हारे माता पिता वरन पूरे रघुवंशी पितरों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे और आप उन पर और भरत पर प्रसन्न हो। मेरी माता को श्राप मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी माता को श्राप मुक्त न कर सका तो मेरा यह जीवन निष्फल रहेगा पिताश्री। राम, तुम धर्म की सीमा हो, मर्यादा की पराकाष्ठा हो। राम, तुम्हारे दिव्य तेज से मेरे मोह और भ्रम का अंधकार दूर हो गया है। अब मुझे कैकेयी पर भी कोई क्रोध नहीं रह गया। तुम्हारे और भरत जैसे पुत्र को पाकर कैकेयी भी धन्य हो गई है। हम अपना शाप